एवं बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये पात्रता दस्तावेज। तो सारी जानकारी मिलेगी, अंत तक बने रहना। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल के साथ जुड़े। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू न्यू अपडेट आती है इस चैनल पर। बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 बेरोजगारी युवाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपये, ऐसे करें आवेदन। तो बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 आज के समय में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी ना मिल पाना कई युवाओं के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। तो लंबे समय तक बेरोजगारी रहने से न सिर्फ आर्थिक स्थिति कमजोर होती है बल्कि आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। ऐसे हालात में बेरोजगारी भत्ता योजना तो युवाओं के लिए राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके और नौकरी की तलाश जारी रख सकें। सरकार की यह पहल उन्हें युवाओं के लिए खास है जो मेहनत और योग्यता के बावजूद सही अवसर का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना से मिलने वाली राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। आर्थिक सहारे के साथ युवा अपने भविष्य की योजना को बेहतर तरीके से पाते हैं और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो योजना का उद्देश्य और मिलने वाला लाभ की बात करें तो बेरोजगारी भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं की आर्थिक रूप से सहारा देना है ताकि वे नौकरी की तैयारी या कौशल विकास पर ध्यान दें। तो सरकार चाहती है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के कारण हताश न होना पड़े और वे अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहें। इस योजना के तहत मिलने वाला लाभ केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है बल्कि यह युवाओं के आत्मविश्वास को मजबूत बना करता है। हर महीने मिलने वाली राशि से युवा पढ़ाई से जुड़ी सामग्री, यात्रा खर्च, अन्य जानकारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इससे वे बिना किसी मानसिक दबाव के नौकरी की खोज कर पाते हैं या सब रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह योजना युवाओं को एक स्थिर आधार देती है जिससे वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 आर्टिकल का नाम रहेगा बेरोजगारी भत्ता योजना 2026। राज्य छत्तीसगढ़ शुरू किया गया। राज्य सरकार लाभार्थी शिक्षित बेरोजगार युवा सहायता राशि 2500 रुपये। उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन। तो ये सभी राज्यों के लिए रहेगी। तो सभी राज्यों में अलग अलग राशि दी जाती है भत्ते के रूप में। तो सारी भत्ते के रूप में अलग अलग सभी ये पूरी ऑल इंडिया में है। तो ये बेरोजगार भत्ता योजना 2026 पात्रता की बात करें तो ये बेरोजगार भत्ता योजना पूरी ऑल इंडिया में दिया जाता है और वो अलग अलग राज्य के अलग अलग भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। तो आवेदन करने वाला युवा भारत का नागरिक और छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए ताकि योजना का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचे। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 35 साल तय की गई है। 35 साल 18 साल से लेकर जो 35 साल के बीच में जो कैंडिडेट है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिससे पढ़ाई पूरी कर चुके युवा इसमें शामिल हो सके। आवेदन करने वाला युवा का कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि स्नातक या परावर्तन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। परिवार की वार्षिक आय 2,25,2 लाख रुपए से कम या अधिक नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपकी वार्षिक आय वो, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता मिल सके। यह योजना बीपीएल और कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए बनाई गई है। यदि कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो या नियमित रूप से अधिक आय प्राप्त करता है तो उस परिवार से कोई भी सदस्य पात्र नहीं माना जाता है। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता से लिंक होना आवश्यक है। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें तो बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर नए पंजीकरण से संबंधित विकल्प दिखाई देगा जहां मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद ओटीपी सत्यापित करने के लिए करना होगा और जिससे लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है। लॉगिन करने के बाद आवेदक फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा से जुड़ा
विवरण और बैंक खाता संबंधी जानकारी भरना है। तो ये बेरोजगारी भत्ता योजना अलग अलग राज्य के लिए, सभी राज्यों के लिए रहेगी ये। तो ऑल इंडिया में अब बेरोजगारी भत्ता योजना चलती है, तो इसमें अलग अलग राज्य की अलग अलग राशि के रूप में दिया जाता है। जो कैंडिडेट 18 से लेकर 35 साल के बीच में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो 12वीं पास कम से कम रखी गई है। तो 12वीं पास हरियाणा की बात करें तो 12वीं पास को 900 रुपये मिलते हैं, और इसमें बीए कर चुके कैंडिडेट को इसमें 1500 रुपये, और एमकॉम और ज़्यादा जैसे क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी बेरोजगारी भत्ता वो दिया जाता है। तो जैसे डिग्री होल्डर को आपको 3000 रुपये महीना भी मिलता है। तो ये हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसे सभी राज्यों में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हो चुकी है। तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बेरोजगारी भत्ता योजना होती है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, न्यू वैकेंसी आती रहती है इस चैनल पर, और जानकारी लिए इसे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें। आप कॉमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।